नमस्कार। सारे गुरुजनों का मेरा सादर प्रणाम। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो वीडियो होने वाला है सेम केंद्र हाउस के रिलेटेड ही, और केंद्र हाउसेस का सबसे पहला घर यानी कि फर्स्ट हाउस। तो आज हम केंद्र हाउसेस को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले अब जानते हैं कि केंद्र हाउसेस एक्चुअली है क्या। केंद्र हाउस ये काम कैसे करती है। केंद्र हाउसेस जो है ना, ये केंद्र हाउसेस आप इस तरह से कह सकते हो कि हमारे घर के जो पिलर होते हैं, घर का जो एक पिलर माना गया है वो है केंद्र हाउस। और हमारे कैरियर, हमारी लाइफ हम किस तरह से जिएंगे, किस तरह से रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं यही केंद्र हाउस ही बताता है। जैसे फर्स्ट हाउस आप खुद हो, यानी कि आपकी सोच है, जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फर्स्ट हाउस क्या है, किस तरह से ये काम करता है। और चौथा घर मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि चौथा घर आपकी सोच है, आपकी इमोशंस है कि आप इस दुनिया में आए हो तो क्या चाहते हो। पहला घर आप हो, चौथा घर आपकी इमोशंस है, सातवां घर आपकी इमोशंस को कंप्लीट करने वाली सेवेंथ हाउस, और उसको पाने के लिए कर्म करना वो है 10वां घर, है ना। तो आपको ये जो 1, 4, 7 और 10 घर दिए गए हैं, ये 10 घर आपको, 1, 4, 7, 10 जो घर दिए गए हैं आपको, ये चारों घर जो कि केंद्र है, केंद्र स्थान, जो कि विष्णु स्थान भी कहा गया है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगी कि केंद्र हाउस से आपको चाहिए क्या। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, या आप ये कह सकते हो कि जिसका भी केंद्र खाली होता है, जिसका भी केंद्र के अंदर कोई प्लैनेट नहीं होते, तो क्या ये ऐसे लोग फेमस नहीं होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं? नहीं, होते हैं। लेकिन इनकी जो इच्छा है, इनकी जो भावनाएं हैं, और इनकी जो कर्म है ना, ये किसी और पे डिपेंड हो जाती है। जैसे फर्स्ट हाउस मान लीजिए सेकंड हाउस में चला है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस यानी कि दूसरे घर में अगर जाता है, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए फैमिली। तो अब मान लेते हैं कि इसका फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया है, तो इसकी जो इमोशंस है वो फिफ्थ हाउस से जुड़ गई, यानी क्रिएटिविटी से, एजुकेशन से, बच्चों से जुड़ गई। वही सातवें घर का लॉर्ड अगर चला गया है नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस क्या है, आपकी धर्म है, गुरु है, फादर है। तो ये कहेगा कि मेरा जो बिजनेस है वो धर्म से चलता है। अगर 10वें घर का लॉर्ड अगर छठे घर में चला जाए, सिक्स हाउस में चला जाए, तो ये कहेगा कि जब तक कोई परेशान नहीं होगा तो मेरा कर्म नहीं होगा, मैं कर्म नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये लोग जब भी कोई परेशान होता है तभी ये इनका कर्म होता है, तभी ये अपने कर्म कर पाते हैं, तभी ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो ये जो केंद्र हाउसेस है ना, केंद्र हाउसेस के लॉर्ड जहां पे भी जाएंगे, वहां आपको कुछ न कुछ उस हाउस के रिलेटेड जरूर देंगे। इसीलिए कहा गया है कि केंद्र हाउस जिसका मजबूत होता है वो सब कुछ पाता है। तो आज का जो मेरा विषय है पहला घर। तो केंद्र हाउसेस के बारे में आपको पता चले कि केंद्र हाउस क्यों इसको कहा गया है कि ये पिलर माना गया है, क्यों इसको पिलर माना गया है। तो इसी वजह से आज का जो मेरा वीडियो है फर्स्ट हाउस, यानी कि आप खुद हो। कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो घर होते हैं ना, जो हाउस होती है, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये आपकी बॉडी है, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी। जब उसमें राशियां आती है तो राशियां कहती है कि आपको ये चीजें करनी। जब इसमें प्लैनेट आती है तब उस चीज को करने में आपकी कितनी मेहनत लगेगी, कितना श्रम लगेगा, ये जल्दी होगा, ये लेट होगा, ये कब होगा, ये प्लैनेट बताते हैं। तो हमें ना यही देखना है कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें में कौन सी राशि है। जैसे सबको पता है कि चौथा घर क्या है, सुख सुविधाओं का है, 10वां घर कर्म का है, सातवां घर आपकी आपके बिजनेस का है, पार्टनर्स का है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट आते हैं उस हिसाब से ये देरी या जल्दी होगी, वो आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये प्लैनेट और राशियां बताती है। तो आज का जो मेरा विषय है ये है पहला घर। बाकी जो तीन है वो तो हमने कंप्लीट कर दी है। तो पहला घर ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मान लेते हैं कि आपका जो है ना 10वां घर बहुत मजबूत है, आप ये भी कह सकते हो कि सातवां घर बहुत मजबूत है, या कोई भी ऐसा घर हो, पहला घर छोड़कर बाकी जितने भी 11 घर हैं, 11 भाव हैं, अगर ये आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांगेस्ट है, सारे प्लैनेट्स जो है ना उच्च की श्रेणी में है, यानी कि उच्च हैं, तो क्या आपका जो है ना भाग्योदय हो जाएगा जब भी इनके महादशा अंतर्दशा चलेगी।
अगर आपका लगन कमजोर है तो, अगर आपका लगन कमजोर है तो ये आप मान के चलो कि आपके जो 11 घर में चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट क्यों ना हो, वो आपको प्रॉब्लम्स देगी, क्योंकि आप ना उस बेनिफिट्स को लेने के लिए बहुत कमजोर हो। जैसे ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं, गाड़ी आपकी बहुत अच्छी, आप इतने अच्छी बाइक लिए हो, करोड़ों रुपए की बाइक हो, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबका अलग अलग पसंद है, मैं एक नाम लूंगा तो दूसरे को लगेगा कि ये क्यों लिए। तो यहाँ पे आपका जो बाइक, जो भी पसंद की बाइक होगी, अगर उसमें पेट्रोल ही ना हो तो वो बाइक किस काम की? तो ठीक उसी तरह से अगर आपका पहला घर अच्छा नहीं है, पहला घर आपका प्रॉब्लम, फर्स्ट हाउस में मैलेफिक्स है, फर्स्ट हाउस बहुत कमजोर है, उसके चाहे लॉर्ड हो या उसकी राशि, वो सारे कमजोर हैं, तो ये क्या कर देगा कि आप उस हाउस के बेनिफिट्स को नहीं ले पाओगे, और न ले पाना ही आपके अंदर प्रॉब्लम आ गया। ठीक उसी तरह से हम पहले घर से अब क्या क्या देखते हैं, ये चलो देखते हैं। तो पहले घर से हम अपने आप को देखते हैं। आपका हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, है ना, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, आपका शरीर की बनावट कैसी है, आप बहुत लंबे हैं कि छोटे हैं, है ना। ये जो हाउस है ना, ये हाउस मिलने का है, यानी कि आपका एक्सप्रेशन है, आप किस तरह से बोलते हो। जैसे कि आप, जैसे कि पहली बार इंटरव्यू देने गए आप, तो आपने उस इंटरव्यू में कैसा इंप्रेशन दिया है, क्योंकि आप इंटरव्यू पहली बार ही जाओगे कोई भी कंपनी में, तो जब आप पहली बार जा रहे हो तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, जैसे सब लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड इंप्रेशन। तो आपका यहाँ पे अगर पहला इंप्रेशन खराब गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट हाउस बताता है कि आपका फर्स्ट हाउस कैसा है। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट हाउस में आपका केतु है ना। केतु क्या दिखाता है, केतु दिखाता है कि आप सारी चीजों को छोड़ना चाहते हो, तो जब आपका एक्सप्रेशन भी उसी तरह से हो जाएगा, जब आप किसी ग्रुप में हो या स्टेज कर रहे हो या कुछ भी, जहां पे भी आपके दोस्त लोग रहेंगे ना, आपका जो फेस एक्सप्रेशन होगा ना इस तरह का होगा, यार छोड़ो चलो चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। अब ये कहाँ जाओगे, ये बताएगा कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, वहीं जाके आपको अच्छा लगेगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपके 12वें स्थान पे है, 12वें घर पे है, तो आपका मन कहाँ पे है, आपका मन ऐसे जगहों पे जाना है जहां ऊंचाई है, ऊंचाई जगह पे बैठकर नीचे देखना है कि नीचे क्या चल रहा है। तो ये तो लॉर्ड तय करते हैं कि उस हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ है, उसकी वही पसंद है। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है ना, आपका मानना या ना मानना, चाहना या ना चाहना, आप क्या चाहते हो या क्या नहीं चाहते हो, ये बताते हैं। आपका क्या लक्षण है, आप किस तरह से बात करते हो, चलने का तरीका हो, आपकी संस्कृति कैसी है, संस्कृति को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप अपने प्रॉब्लम्स बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। जैसे चौथे घर का था, मान लेते चौथे घर पे ही आके बैठ गया हो आपका पहला घर, पहले घर का स्वामी अगर चौथे घर में आ गया हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इमोशंस बताऊं किसको, आप जिसको बताने की कोशिश करोगे वही हंस पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फर्स्ट हाउस ये भी बताता है, जैसे आप बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे या युति को देखते होंगे, या आप मेल या फीमेल, तो फर्स्ट हाउस जो है ना, तो फर्स्ट हाउस क्या कहता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेल और फीमेल हैं जो उनका बिहेवियर मेल का फीमेल के जैसा और फीमेल का मेल के जैसा बिहेवियर दिखेगा आपको, ये फर्स्ट हाउस बताता है इसमें कौन सी राशि है, कौन से स्वामी। अगर यहाँ पे फीमेल स्वामी है, मान लेते हैं यहाँ पे वीनस है, तो आपका जो चाल होगा, आपका जो चलने का तरीका होगा, वो कहीं ना कहीं फीमेल की तरह है। अब यहाँ पे सूर्य मंगल है, तो आपका जो चलने का तरीका है, हंसने का तरीका है, बात करने का तरीका है, ये पूरी की पूरी तरह से डोमिनेटिंग होगी, क्योंकि मंगल और सूर्य हमेशा अथॉरिटेटिव रहते हैं और डोमिनेटिंग रहते हैं, है ना। तो ये पहला घर आपका किस तरह का सजावट है, भगवान ने आपको किस तरह से बनाया है, किस ढांचे में आपको डाला है, ये पहला घर बताएगा। चौथा घर उसके अंदर की इमोशंस क्या है, सातवां घर उस इमोशंस को किस तरफ लेकर जाना है, सातवां घर बताएगा। 10वां घर उस इमोशंस के लिए आपको क्या करनी है, ये 10वां घर बताएगा।
तो ये जो पिलर्स है ना, ये पिलर, ये चार घर, 1 4 7 और 10, यही आपके मेन हाउसेस कहे गए। इसीलिए इनको विष्णु का दिया गया है। विष्णु जो है इस संसार के पालन करता है। तो ये चार घर आपको जो है ना चला रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं, छोटे से बड़े तक। तो ये जो हमने बात कर रही है हम, तो हम जो आज बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस यानी कि पहला घर। आप कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, है ना, ये सारा यहाँ से देखा जाएगा। आप दयालु हैं या नहीं, आपके अंदर कितनी क्रूरता भरी है, आप बुद्धिमान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आईक्यू लेवल, आपकी आईक्यू लेवल कितनी है, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है, ये देखिए, ये जो पहला घर है, ये पहले घर जो है ना, ये आपको ये बताएगा कि आपके पास तो परेशानी आने वाली है। अब अगर यहाँ पे कोई नीच का प्लैनेट है या बहुत खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये बता दिया है कि आपके ऊपर परेशानी तो आनी है। अब वो किस तरह से आ रही है, ये तो प्लैनेट्स की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में बताएगी। या फिर वो किस हाउस के लॉर्ड है ना, किस हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पे लिब्रा साइन है। अगर यहाँ पे सूर्य आके बैठ गए, जो कि नीच के हैं, कहाँ के हैं, कौन से लॉर्ड, कौन से हाउस के स्वामी है, वो 11वें घर के। आपका 11वां घर क्या है, इच्छा पूर्ति का है। तो आपकी हमेशा ये लालसा रहेगी कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी नहीं हो रही, मेरे ये दोस्त हैं जो मुझे धोखा दे रहे हैं। आपका जो स्वभाव है, ये स्वभाव बहुत ज्यादा लालची भी हो सकता है ना। आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि मैं सारी चीजें पालूं, इसको हटा के, ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मुझे चाहिए, ये पोजीशंस मुझे चाहिए, उसके लिए मैं चाहे कुछ भी कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच का है। जब यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बेईमान के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ नीच का हो जाता है, तो जैसे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है कैसे, है ना, उनके लिए सिर्फ कुर्सी है। तो यहाँ पे सूर्य इस तरह का परिणाम देते हैं। यहाँ पे अगर सूर्य है, अब वो किस स्थिति में है, वो ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले अगर सूर्य आ जाता है तो क्या है, सूर्य आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव नेचर बना देंगे, है ना। हमेशा जो है ना, आपको किसी न किसी चीज को, किसी न किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अग्रसर रहेंगे। ये कार्य कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है। आप लोगों को जो है ना एक एक श्रेणी में बांध सकते। आपका जो तालमेल है लोगों के साथ, ये कैसा है, ये सूर्य यहाँ बताएंगे। चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, आप हमेशा अपने बातों के जरिए उस चीज को पूरा कर दोगे। तो फर्स्ट हाउस सूर्य है, तो आप जहां पे भी काम कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपकी जो उपस्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी वहां, क्योंकि सूर्य है, आपके अंदर तेज है, किसी हद लोगों को आकर्षण करने की शक्ति है। अगर आपके अंदर लालच है तो प्रॉब्लम है, लालच नहीं है तो बहुत आगे निकलोगे। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है ना, यहाँ पे सूर्य एक इस तरह से आप इसको कह सकते हो कि जैसे एक कहावत है, दो धारी तलवार। तो यहाँ पे सूर्य मतलब दो धारी तलवार लेकर खड़े हो आप बुरा नहीं बन सकते हो, और किसी को ज्यादा अच्छाई भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपकी जो व्यक्तित्व है उसको दर्शाता है। यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा कर दोगे, तो आप पब्लिक की नजर में बहुत जल्दी आओगे। आप बुरा करोगे तो भी नजर में आ जाओगे, अच्छाई करोगे तो भी नजर में आओगे। तो आप जो हो ना, कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सूर्य यहाँ पे दिखाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपकी इमोशंस। आप क्या सोच रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो। पहला घर क्या है, पहला घर है शुरुआत, यानी कि आपको किसी ना किसी चीज की शुरुआत करनी है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारा इमोशंस है, मुझे ये चाहिए। किसी ना किसी चीज की चाहत लेके चंद्रमा यहाँ पे आते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते, मैंने आपको कहा है। तो ये जो है ना फास्ट मूविंग है, यानी कि हर बार ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनका विचार बदलता रहता है। तो पहले घर का विचार क्या होगा, ये इनको ही नहीं पता होता है। इसीलिए ये हमेशा अकेले महसूस करते हैं। ये जहां पे भी जाएंगे ना, चाहे ये किसी न किसी के साथ, ये अपने इनके साथ दोस्त क्यों ना हो, ये दोस्त रहने के बावजूद भी इनको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं समझता।
ऐसे व्यक्ति आप देखोगे, जब आप इनसे बात करते रहोगे ना, किसी एक टॉपिक पे आप बात कर लो, बात करते करते टॉपिक चेंज हो जाएगी, और ये दूसरे टॉपिक, पहले टॉपिक क्या थी वो भूल जाएंगे और दूसरे टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। इनको एक टॉपिक पे काम करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमेशा आपके मन को बदलता रहता है। अगर चंद्रमा ऐसे कार्य में चले जाएं जहां पे इनका निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, जैसे कि जज, डॉक्टर्स, या ना, और जो कंसल्टेशन है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर ऐसे व्यक्ति ऐसी पोजीशंस में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेने वाले होते हैं। कभी ना कभी इनकी निर्णय गलत जाती है, जिसके वजह से अगले वाले को प्रॉब्लम आती है। अगर चंद्रमा, मान लेते हैं कि जैसे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष होता है, तो अगर ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, अगर इनका जन्म हुआ है, तो आप इनका रंग देखोगे सफेद, यानी कि गोरे होंगे। अगर ये कृष्ण पक्ष के होते हैं तो काले। तो चंद्रमा का पहले घर पे होना कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में भी प्रॉब्लम, एजुकेशन में भी रुकावट। अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ केतु का आ जाना, राहु का आ जाना, तो आप समझ जाइए कि आपका एजुकेशन ब्रेक होना तय। क्योंकि ये जो प्लैनेट है आपको भ्रम पैदा करेंगे, आपके एजुकेशन में ब्रेक कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो राशि है वो 8 नंबर की राशि, या यहाँ पे लगन में आपका 8 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, या 11 नंबर लिखा है, और इसके स्वामी जैसे 8 नंबर के मंगल हुए, 10 और 11 के शनि हुए, अगर इसके स्वामी मंगल और शनि जाकर 6, 8, 12 और 2 नंबर, यानी कि दूसरे घर पे, छठे घर पे, 8वें और 12वें घर पे बैठे हैं, तब ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति बाय बर्थ ही इनकी जो मेंटल इश्यूज होती है वो क्रिएट होती है, सोचने समझने में या ग्रोथ होने में प्रॉब्लम होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत देरी से बोलना सीखते हैं, बहुत देर से कुछ ना कुछ समझना सीखते हैं, जिस किसी का भी इस तरह का सिचुएशन। अब बात करते हैं मंगल। अगर यहाँ पे मंगल है, जो कि इनका खुद का घर है, अगर यहाँ पे मंगल है, अब इरेस्पेक्टिव की कौन सी राशि है, राशि के ऊपर भी कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है। मंगल के ऊपर ठंड राशि है, तो कहीं ना कहीं मंगल की जो एक स्वभाव है उसके विपरीत काम करेंगे। तो मंगल का यहाँ आ जाना आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाना, आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाना, इस तरह का परिणाम देते हैं। लेकिन अगर ये अच्छे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं मंगल, तो ये हर कार्य के लिए लड़ते रहेंगे, और वो कार्य को किसी ना किसी कीमत पर कंप्लीट करना मंगल का काम। क्योंकि यहाँ पे मंगल एक घर पे बैठ के सीधे 7वें घर को देखते हैं, तो इनकी जो वाइफ होगी, अगर मान लेते हैं इनकी वाइफ बहुत अच्छे राशि लेके, जैसे चंद्रमा सौम्य लगन की है, सौम्य राशि की है, और ये जो है मंगल राशि के हैं, तो थोड़े से अनबन हो सकती है ना। तो ये चीजें हमें देखनी होती है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे बुद्ध का आना। देखिए, बुद्ध यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको किस तरह से किसी को कन्विंस करना है वो सिखाएगा, आपकी आर्टिस्टिक नॉलेज को आगे लेकर जाएगा। यहाँ पे बुद्ध कभी कभी प्रॉब्लम्स देते हैं, क्योंकि बुद्ध जो है ना, ये बहुत चंचल है। इसको किसी चीज की शुरुआत करना नहीं आता है। ये शुरुआत कर लेगा तो खत्म करने नहीं आता है। तो पहला घर क्या है? शुरुआत करना। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे जो है ना नॉलेज होगी, लेकिन उस नॉलेज को किस तरह से यूज करना है, ये बुद्ध को फर्स्ट घर में, पहले घर में नहीं आता है। इसको किसी ना किसी की जरूरत जरूर पड़ती है। अब मान लेते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कि आपके पास ना बहुत सारी ऐसी एआई टूल है, हर तरह की टूल है, लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं है इसको किस तरह से यूज करना। तो मेर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में इसी तरह का ही परिणाम देते हैं, कि आपके पास सारी चीजें हैं, बट आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि उसको किस तरह से यूज करना। मेर्क्यूरी फर्स्ट हाउस, यहाँ पे अगर वो उच्च के हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, या फिर यहाँ पे किसी ना किसी की अगर दृष्टि पड़ जाए अच्छे प्लैनेट्स की, सूर्य मंगल की, तो मेर्क्यूरी बहुत अच्छा काम करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर बृहस्पति आ जाए, तो देखो बृहस्पति यहाँ पे आना कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजों में इनको प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे कि क्योंकि मेर्क्यूरी, सॉरी, यहाँ पे जुपिटर जो है, गुरु जो है, बहुत वजनदार है, बहुत हेवी प्लैनेट है। तो यहाँ पे आते हैं उनकी बॉडी
वेट इंक्रीज हो जाएगी, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, उनकी लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे जुपिटर का आना एक तरह से आपको नॉलेज दे रहा है, समझ दे रहा है आपको किस तरह से इस समाज में जाकर अपना कर्तव्य निभाना है, अपने कर्म करना है, ये जुपिटर तो बता रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको लेजीनेस, आपको हेवी वेट, ये सारी चीजें दे रहा है। तो जुपिटर कह रहा है कि अपने ऊपर काम करिए, यानी कि अपने शरीर पे काम करिए। जैसे मंगल है तो आप देखोगे कि मंगल क्या करता है, मंगल आपको बॉडी बिल्डिंग बनाता है ना। आप देखो ऐसे लोग जो है ना, जिसका भी मंगल पहले घर में होता है, अपनी बॉडी को बनाने में लगते हैं, बिल्ड करने में, मजिल्स बनाने में लग जाते हैं। सूर्य होते हैं तो अपने तेज यानी कि नाम कमाने के पीछे भागते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स कितने बढ़ा लूं, है ना। मेरकुरी अगर होता है तो मेरकुरी क्या है, मेल जोल का कारक है। आप एक दूसरे से कितना मिल रहे हो, कितना कन्विंस कर रहे हो, ये मेरक्यूरी बता रहा है। गुरु क्या दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। इन सारी चीजों को कैसे यूज करना है, ये नॉलेज, ये आपको जुपिटर दे रहा है। बट जुपिटर जिस किसी का भी फर्स्ट हाउस में है, अगर वो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो जाके इसकी प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग हमेशा अ, अपने शरीर पे जरूर ध्यान दें, जिसका भी जुपिटर पहले घर का है, तभी वो जुपिटर का फल जो है ना, वो बेनिफिट्स जो है ले पाओगे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर पहले घर पे वीनस आता है, यानी कि शुक्र आ जाते हैं, तो शुक्र क्या है, देखिए शुक्र जो है ना, आपकी बनावट है। यानी कि शुक्र आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो चाहे अच्छे ड्रेसिंग हो, चाहे अपने फेस पे मेकअप्स हो, चाहे वो परफ्यूम्स हो, या फिर आप अपने आप को, आपकी लहजा क्या है बात करने का, आपका तरीका क्या है बात करने का, ये वीनस यहाँ पे बताएगा फर्स्ट हाउस में। तो वीनस यहाँ पे ना आपका स्वभाव दर्शा रहा है। तो अगर ये वीनस बहुत अच्छा है तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, किसी भी चीज को पाने की हमेशा लालसा जगी रहेगी, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि वीनस आपका बहुत खराब है, नीच का वीनस है, या फिर कहीं ना कहीं वो मैलेफिक हो चुका है, तो आप क्या करोगे कि आपकी जो संगत होगी वो गलत हो जाएगा, आपका जो दोस्त होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे आपको लेकर जाएंगे। और यहाँ पे आप गलत संगत में पड़कर आपकी जो बिहेवियर होगी, आपका जो स्वभाव होगा, वो बदल जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है ना, जिस किसी का भी वीनस फर्स्ट हाउस में अगर वो खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा देखोगे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, अगर वीनस यहाँ पे खराब है तो। ऐसे व्यक्ति को आप हमेशा गलत चीजों को करते हुए पकड़े जाना, स्कैंडल्स में आ जाना, ऐसे व्यक्ति यहाँ पे मिलेंगे अगर वीनस खराब है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे शनि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये सुनना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर शनि आते हैं तो किस तरह का परिणाम देते हैं। तो शनि, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि शनि जो है ना कर्म के देवता है, यानी कि आपका पहला घर, यानी कि आपकी बॉडी, जो यहाँ पे शनि नीच के भी हो जाते हैं अगर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है तो। अगर घर वाइज कहो तो भी नीच के हो जाते हैं। तो जब शनि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, तो शनि का जो कर्म करने का तरीका है ना, वो बदल जाता है। तो आपको क्या करेंगे, क्योंकि शनि को आप प्रॉब्लम दे रहे हो, शनि नीच का हुआ है ना, तो आपको वो प्रॉब्लम देगा। कैसे देगा, शरीर के द्वारा, यानी कि आपका जो शरीर के अंदर जो पसीना है वो बाहर निकालना है, यानी कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी। फर्स्ट हाउस में शनि जब कभी भी आते हैं वो मेहनत देते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति आप देखोगे ना, बहुत कम बीमार पड़ते हैं। जिस किसी का भी शनि फर्स्ट हाउस में हो ना, बहुत कम बीमार पड़ते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कि आपके घर की किस तरह का एनवायरनमेंट है और किस तरह का वहाँ का रहन सहन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो शनि व्यक्ति अगर आप देखोगे, ये चाहे कितनी भी खराब जगह पे क्यों ना रहे, अगर यहाँ पे ये मेहनत कर रहे हैं तो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो यहाँ पे शनि आपको जिद्दी बनाएंगे किसी भी चीज को पाने की। अगर यहाँ पे शनि जिस हाउस के भी लॉर्ड आ रहे हैं, मान लेते हैं पांचवें घर की, तो एजुकेशन के लिए जिद्दी बन जाओगे। सातवें घर पे आ रहा है तो बिजनेस के लिए जिद्दी बन जाओगे। दसवें घर का लॉर्ड बनकर पहले घर में अगर जा रहे हैं तो काम करने में इतना जिद्दी हो जाओगे कि आप जब तक उसको कंप्लीट नहीं करोगे तब तक शांत नहीं बैठोगे। हाँ, ये है कि शनि यहाँ आके थोड़ा सा लेजीनेस भी दे देते हैं, क्योंकि शनि जो है ना, शनि बहुत धीरे चालक है, धीरे चलते हैं। तो ये जो है ना, बहुत धीरे चलते हैं, इसीलिए ये थोड़े से लेजी हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा है जो परिश्रम नहीं है, जिससे उसकी पसीना नहीं निकल रही है, एसी में बैठकर काम कर रहा है, तो इसको सबसे पहले जाकर जिम ज्वाइन करनी चाहिए और वहां पे पसीना बहाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि वहां कौन सी राशि है ना। अगर शनि आपके पहले घर में है तो शनि कहते हैं कि पसीना बहाइए, तभी मैं आपका अच्छा करूंगा, तभी आपका कर्म गिना जाएगा, तभी मैं आपके लिए न्याय कर पाऊंगा। शनि उतने बुरे नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं।
शनि उनके लिए बुरे हैं जो हार्डवर्क नहीं करना चाहते, जो कहते हैं कि मैं बैठे बिठाए सारी चीजें मुझे मिल जाए, उनके लिए बुरे हैं। वो डरते हैं साढ़े सती और ढैया से। साढ़े सती और ढैया क्या है? साढ़े सती ढैया ये है कि अब आपको परिश्रम करने का समय है, अभी आपको परिश्रम करनी है, और उसमें आपको परिश्रम इसलिए की जाती है क्योंकि इसके बाद आपको अच्छा होने वाला है। तो इस वजह से सारे लोग डरते हैं कि परिश्रम ना करना पड़े, क्योंकि परिश्रम नहीं करोगे तो शनि आपको प्रॉब्लम करेंगे। ये है शनि यहाँ पे पहले घर। तो ये रही आज की मेरी वीडियो पहले घर की, और केंद्र हाउसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, 1, 4, 7 और 10 जो कि हमारे पिलर्स हैं। इसके लॉर्ड जहां पे होगी देख लेना, उस हाउस के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ चाहिए। 10वें घर का लॉर्ड मैंने कहा छठे घर में आता है, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, इस तरह का है कि कोई प्रॉब्लम में होगा तभी आप कमाओगे, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह का हम देखते हैं कि केंद्र हाउसेस के लॉर्ड कहाँ पे हैं, वही आपका स्वभाव है, इमोशंस है, या आपको जो चाहिए वो आपका कर्म। तो ठीक है, तो ये वीडियो को अब यहीं पर ही विराम देते हैं और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।